ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 2 जुलाई से 8 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है, आप इसको अंतिम नहीं माना करिए। कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। एक सूचना भी दे दूं कि इस महीने से 28 तारीख से श्रावण का पवित्र माह शुरू हो रहा है पूरे 1 महीने के लिए। जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं हमारे यहाँ से, वो हमारी साइट पर जा कर के बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि अक्सर श्रावण के आसपास आते आते हमारी बुकिंग बंद हो जाती है, तो लास्ट मोमेंट पर आपको परेशानी ना हो इसलिए आप पहले ही उसकी बुकिंग करा करके अपना दिन जो है वो सुनिश्चित करा लें। अब बात करते हैं आपके राशियों की कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। हाँ, जो मेरी वेबसाइट है, चूँकि नंबर अब नहीं दिया जाता है यूट्यूब पे, तो आप जो मेरी वेबसाइट astrotips.in है उस पर जा कर के मेरी सभी सेवाएं आप ले सकते हैं, चाहे पूजा हो चाहे सेवाएं हो, आप ले सकते हैं। बात किया जाए अब राशियों की कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों के लिए देखा जाए। मेष वालों के लिए इस सप्ताह में ये सप्ताह थोड़ा आपके लिए मानसिक अशांति देने वाला है। सप्ताह कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। घर में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, महत्वाकांक्षा, बौद्धिक बुद्धि से एक दूसरे को परास्त करने, कई बार से होता है ना, जटिल समस्याएं घरों में होती हैं कि लोग अपने परिवार में ही लोग बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं, तो कुछ उस प्रकार की स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो अकेले रह रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, फिर भी अगर अकेले रह रहे होंगे तो घर के अंदर मन अशांत रहेगा, मन आपका बहुत शांत रहेगा नहीं। व्यय की अधिकता है, खर्च बहुत अधिक हो सकता है, पारिवारिक चीज़ों को लेकर के हो सकता है, बीमारी के ऊपर हो सकता है, तो खर्च की अधिकता रहेगी। हालांकि आय भी कुछ न कुछ बनी रहेगी, आय में भी कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन व्यय की अधिकता दिखाई दे रही है। शिक्षा के लिए बेहतर है, एजुकेशन में आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिए भी यह थोड़ा नकारात्मक है और चोट चपेट लगने का योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह अच्छा नहीं है। थोड़ा भगवान शिव की आराधना किया करें और आवेग से बचें, किसी भी प्रकार के बड़े आवेश से बचें। और वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय थोड़ा आपके लिए देखा जाए तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। रिश्ते नए बनेंगे, पनपेंगे, सुख की अनुभूति होगी आपके लिए। थोड़ा कहीं न कहीं किसी कारण से सुख और शांति महसूस करेंगे। आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है, आय आपकी बढ़ेगी, लेकिन शिक्षा के लिए यह समय कमज़ोर है। तो जो लोग एजुकेशन में हैं, कोई कंपटीशन वगैरह है, उसमें थोड़ी अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए, अपनी जो है मेहनत को बढ़ाइए, क्योंकि वहाँ कुछ असफलता दिखाई पड़ रही है। और प्रतिष्ठा में, आपके मान सम्मान में वृद्धि का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूँ तो कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है, कार्य व्यापार में उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। सफलता आपको अंतिम समय पर जाते जाते मिलेगी। हालांकि थोड़ा थका देने वाला सप्ताह है, बहुत एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं, बहुत मन में मानसिक उतार चढ़ाव रहेगा। इस समय मन स्थिर नहीं रहेगा, कहीं अचानक किसी बात पर बहुत प्रसन्नता भी महसूस होगी, फिर 4 घंटे बाद फिर पता चलेगा कि डिप्रेशन भी हो रहा है। तो मन बड़ा जो है वो डिस्टर्ब रहेगा, बहुत स्टेबल नहीं रहेगा। थोड़ा उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है। करीबी लोगों से विवाद और धोखे का योग बन रहा है, थोड़ा सतर्क रहें। सोच में कहीं कुछ निगेटिविटी आ सकती है और हो सकता है कि कहीं क्रोध में आप दूसरे को, किसी को हानि पहुंचा दें। तो इस प्रवृत्ति पर थोड़ा अंकुश रखने की आवश्यकता है, थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधी समस्या और वाणी जो है वो अचानक क्रोधित या दूषित हो सकती है, उस पर सोच रखने की ज़रूरत है आपको। कर्क वालों की बात करूं तो यह महीना यह सप्ताह जो है आपके लिए यात्रा दिखा रहा है। यात्रा की संभावना इस सप्ताह में बन रही है आपके लिए। सम्मान कहीं मिल सकता है अचानक, सम्मान और यात्रा के लिए सप्ताह बेहतर है। कहीं दूर जाने की स्थिति आपके लिए बन रही है, इस कारण परिवार से दूर होने की स्थिति बन रही है। मन आपका भी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि लग्न पर ग्रहों की अजीब सी स्थिति बन रही है आपके, तो मन जो है वो बेचैन रहेगा। चोट चपेट की समस्या और किसी लंबे बीमारी के उत्पन्न होने की, सभी के लिए नहीं, लेकिन जिसकी कुंडली में भी कोई कुंडली प्रोन हो, जिसका जन्म के समय भी चंद्रमा खराब हो, लग्न पर अच्छे ग्रह नहीं हो, तो वो लंबी बीमारी की गिरफ्त में आ सकता है। तो कोई छोटी मोटी चीज़ दिखाई पड़े तो आप उसे इग्नोर ना करें, बल्कि तुरंत उस पर काम करें।
सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय भाग्य बहुत प्रबल रहने वाली है। भाग्य के भरोसे कोई हानि, कोई नुकसान होने से बचेगा। उसके साथ साथ कोई अच्छा समाचार, कोई शुभ समाचार और कहीं उन्नति की संभावना भी बनेगी। लेकिन आपकी जो खुद की सोच है वो थोड़ी स्लो रहेगी। अचानक जैसे ब्लर सा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। धन पैसा बहुत तेज़ी से खर्च होगा और बिना प्लान किए हुए पैसा खर्च हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बन रही है। संतान को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए। संतान को कष्ट की संभावना और संतान के ऊपर खर्च की संभावना बन रही है आपके लिए। इंटरनली अच्छा नहीं महसूस करेंगे। आंतरिक रूप से कुछ आत्मबल कमज़ोर महसूस हो सकता है। इसके लिए भगवान सूर्य की आराधना किया करिए ताकि आपका आत्मबल जो है वो डिगे नहीं किसी भी स्थिति में। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय सप्ताह के मध्य में आय बहुत अच्छी हो सकती है। अचानक अच्छे धन लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है और येन केन प्रकारेण धन की प्राप्ति होगी। बुद्धि बहुत काम करेगी पैसे के मामले में। तो मतलब एकदम से कहीं न कहीं से पैसा किसी न किसी प्रकार से आप ले लेंगे, पैसा पाने में सफल होंगे। इस प्रकार की स्थिति बन रही है। हालांकि कुछ मानसिक उलझन भी रहेगी, लेकिन पैसे के मामले में अच्छा समय, पैसा आपको प्राप्त होगा। बाकी कार्य व्यवहार के मामले में थोड़ी मानसिक उलझन बनेगी। रिश्तों को निभाने में कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी और शायद उसका कारण मन का द्वंद्व, मन की समस्याएं। बहुत से लोग इस समय प्रभावित होंगे क्योंकि कई राशियाँ एक साथ प्रभावित हो रही हैं। तो थोड़ा सा मन मस्तिष्क जो है बहुत लोगों का डमाडोल होगा। कमर और कमर के निचले हिस्से में दर्द या कहीं चोट चपेट लगने की संभावना आपके लिए बनेगी। साझेदारी में और महिला जातकों से आपको, अगर पुरुष हैं तो आपको लाभ होने की और भाग्योदय होने की संभावना पूरी तरह से बन रही है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके पिता को कष्ट संभावित है इस समय। तो थोड़ा अपने पिता के सेहत का ध्यान रखिए। घर में कुछ हानि का योग बन रहा है, कुछ नुकसान का योग बन रहा है। संतान के लिए भी यह बहुत अच्छा समय नहीं है। कुछ न कुछ कष्ट और कुछ न कुछ नकारात्मक चीज़ें बन रही है। जीवन साथी के कारण लाभ का योग बन रहा है तो और सहयोग का योग बन रहा है। तो जो लोग विवाहित हैं और वहाँ पर कहीं कुछ मिलजुल के काम कर रहे हैं तो उसमें लाभ और सहयोग और भाग्योदय का उसके कारण योग बन रहा है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है इस समय। अब वृश्चिक वालों की बात करूं तो यह समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। प्रेम संबंध बनेगा, नए रिश्ते, नए संबंध बन सकते हैं। विवाह के लिए नए प्रस्ताव आ सकते हैं आपके लिए, तो इसकी संभावना भी बहुत मजबूत बन रही है। बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। सुख समृद्धि की अनुभूति होगी। जो भी काम करेंगे उसमें मन शांत रहेगा, प्रसन्नता मिलेगी। परिवार के लोगों के लिए थोड़ा कुछ अशुभता लिया हुआ समय है। कहीं कोई हानि, कोई नुकसान या कोई कष्ट किसी व्यक्ति को आपके घर परिवार में पहुँच सकता है। भाग्य पक्ष उतनी मजबूत नहीं है, तो केवल भाग्य भरोसे कोई काम होगा तो वहाँ पर थोड़ी सतर्कता बरतिएगा, उसमें हानि हो सकता है। धनु वालों की बात करूँ तो निर्णय शक्ति आपकी काफ़ी बेहतर रहेगी। डिसीजन अच्छे लेंगे। आध्यात्मिकता का पुट रहेगा विचारों में। पारिवारिक कार्य में भाग लेने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। घर परिवार की में कुछ धन खर्च होने का योग दिखाई दे रहा है। कहीं उत्सव वगैरह में भी भाग लेने की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य आपका कमज़ोर रहेगा। अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा। किसी शुभ समाचार के मिलने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक रूप से कुछ मंदी का सामना करना पड़ेगा आपको। आर्थिक मामलों में कुछ रुकावट, कुछ कठिनाई, कुछ बाधा का योग बन रहा है। वाणी बहुत कठोर हो सकती है, बहुत कड़वा अचानक बोल सकते हैं। अंदर मन में भय उत्पन्न होगा, भयभीत हो सकते हैं आप बिना कारण, या जब भी अनजाना सा भय आपको परेशान करेगा। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, प्राप्त होगा और नए मित्र भी बनेंगे। इसके साथ साथ एक बात है कि बहुत स्पष्ट इस समय बोलेंगे तो वाणी बिल्कुल स्पष्ट रहेगी। कोई बात आप बिल्कुल किसी चीज़ हानि लाभ की परवाह किए बगैर आप सही और सही राह पर रहेंगे और अच्छी बात, स्पष्ट बात अपनी आप कह देंगे। हालांकि इससे कहीं न कहीं हानि होने का भी योग आपके लिए बना हुआ है। कुंभ वालों की बात यदि मैं करूं तो सुदूर यात्रा से आपको लाभ का योग दिखाई दे रहा है। पिता का सहयोग आपको मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ वैचारिक मतभेद उनके साथ उत्पन्न हो। जो आपकी वाणी है वो बहुत अच्छी रहेगी। आप प्रभावित करेंगे लोगों को। अचानक धन हानि का योग बन रहा है। हालांकि आय भी बहुत अच्छी रहेगी। आय के लिए कोई बहुत कठिनाई नहीं, इनकम होती रहेगी, लेकिन धन हानि का भी योग बन रहा है। तो कहीं कोई बड़े फैसले लेने हो जिन लोगों को, वो थोड़ा सोच समझ कर फैसला लें। और मैं देख रहा हूँ कि सामाजिक कार्यों में कहीं न कहीं आपकी सहभागिता और आपकी रुचि उधर और अधिक बढ़ेगी इस समय। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके
व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में कुछ न कुछ डिस्टरबेंस और कुछ न कुछ तनाव आने की संभावना है। काम इच्छा बहुत प्रबल रहेगी, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। नई खरीदारी आप कर सकते हैं, उसकी संभावना बन रही है। नए कार्य की योजना बन सकती है जो आने वाले टाइम में आपको बेहतर, बहुत से मीन वाले लोग इस समय परेशान चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी योजना इस समय आप बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सोच सकते हैं जो आपको आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी होगी। शिक्षा में कुछ सफलता का योग दिखाई दे रहा है और संतान के लिए यह समय थोड़ा कष्टकारी है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है कि आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप अपने समय को और बना पाएंगे बेहतर। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।